जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाए हैं जहां पर सुप्रिया श्रीनेत की घनघोर बेइज्जती होती है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का हाल अब डिबेट में ऐसा हो गया है जैसे एंट्री लेते ही बेइज्जती गारंटी हो जाती। कभी एंकर, कभी प्रवक्ता, कोई ना कोई उनकी क्लास जरूर लगा देता है। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे जलेबी बाई फिर से बनी ट्रोल की क्वीन। पिक्चर चालू करो बे। जब प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, पार्टी छोड़ी थी, लेकिन उन्हीं गूंस को जो उन्होंने लिखा था, कांग्रेस हैज रीइंस्टेटेड गूंस हु मिसबिहेव्ड विद मी। इन दो चीजों को कंपेयर बिल्कुल कंपेयर कर सकती हूँ। ये हुई ना बात। आप इन दो किसी चीजों को भी कंपेयर कर संस्था रहे में, किसी भी It's संस्था a में, false comparison that you are किसी भी making. संस्था में It's a सुप्रिया जी, मुझे completely हैरानी false हो रही है कि आप ये प्रश्न comparison you are मुझसे पूछ making. रही हूँ। ये पूछ रही खिलाड़ी हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रही है। ठीक है। मुझे हैरानी हो रही है। नहीं, हैरानी मुझे भी हो रही है कि किसी भी महिला के साथ अगर अभद्रता की जाती है, लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। कमलनाथ कह रहे हैं कि आइटम कोई बुरा शब्द थोड़ी है, ये तो संसदीय शब्द है। सुप्रिया श्रीनेत, कमलनाथ की इस बात से आप सहमत हैं? राजनीति में आइटम होना एक महिला का वो संसदीय शब्द हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कमलनाथ जी के ऑफिस ने, और उन्होंने खुद ये बयान दे दिया है कि उनका ऐसा कोई आशय नहीं था। उन्होंने आइटम किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था और उसको ये लोग, ये भाजपा के लोग हैं, सोचिए इनकी सोच। उन्होंने अच्छा कह रही है क्या आइटम है, ये तो मैं संबित जी के लिए कहती हूँ। संबित जी, आप क्या आइटम बात करते हैं, आप क्या आइटम बोल रहे हैं? तो इसका क्या मतलब होता है? मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूं, मैं मुद्दे को डिफेंड कर रही हूं कि देखिए इनकी सोच कि ये औरत के बारे में सिर्फ एक आइटम गर्ल होकर ही सोच सकते हैं। ये है आरएसएस की विचारधारा। मतलब हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। और ये आइटम कहे जाने से एक महिला को सहमत है, आपको कोई आपत्ति नहीं? क्या कांग्रेस की महिला नेता कमलनाथ के एक्सप्लेनेशन को स्वीकार करती हैं, मंजूरी देती हैं कि ठीक है, बढ़िया? ये कमलनाथ जी ने अपनी टिप्पणी दे दी है, इस पर मैं और टिप्पणी नहीं दूंगी। चुप साली। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली सेइंग दिस कि हम चाहते हैं कैपिटल हिल यहाँ पर रिपीट हो भारत के अंदर। आपने बोला, अभी बोला सुप्रिया जी, आपने अभी बोला, यू सेड इट जस्ट नाउ, आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए 26 जनवरी को। तुम निष्ठा कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे को गिरा हुआ पत्रकार बोलेंगे आप, मुझे न्यूज़ बोलेंगे आप। बोलिए मैडम, आपने भी क्या बोला? आपने बोला, यू स्टेटेड दिस, सुप्रिया जी, यू स्टेटेड दिस इन डिबेट, इन लाइव डिबेट यू सेड कि 26 जनवरी को जो लोग, जो सरकार धज्जियां उड़ा रही है वहां पर निकलनी चाहिए। बोला कि आपने नहीं बोला? ये हुई ना बात। मैं रिपीट करके दिखा देता हूं। मेरे को गाली दे दीजिए, लेकिन आपने बोला नहीं बोला मैडम? अपना ईयरपीस का वैक्स निकालो। मैंने बोला गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है। हमारे संविधान की धज्जियां जो सरकार उड़ा रही है उसको आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। ये कौन सी हिंदी थी जो तुम्हें समझ में नहीं आई? मैं अभी प्ले कर देता हूं, कोई बात नहीं मैडम, बातें सुनाई ना दे। ठीक है, हो सकता है। अभी आप कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने गलत सुना। आप कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकलनी चाहिए, यही कह रही हैं आप? क्यों नहीं निकलनी चाहिए? बिल्कुल निकले ट्रैक्टर रैली, किसान अपनी बात कर रहे हैं। फिर यही तो मैं बोल रहा था, यही तो मैं बोल रहा था, जिस पर आपने मुझे नीच बोल दिया, जिसमें आपने बोला कि तुम जिसमें आपने मुझे इतनी गालियां दी थी मैडम। बात तो सही है। अरे सुधरो रे, अभी तो हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है वो एबीपी न्यूज नहीं डिसाइड करेगा रूबिका जी। हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है ये अब जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल हम राहुल गांधी जैसे युवा नेता और प्रियंका गांधी जैसी युवा नेत्री के लिए इस्तेमाल कर दे तो आपको दुख होने लगता है और आपको लगता है एबीपी न्यूज अब डिसाइड करेगा। अरे सचिन पायलट के लिए, उस युवा नेता के लिए जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो युवा नेता तो गांधी परिवार के ये दोनों सपूत भी हैं, या ये दोनों जो एक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है वो भी औलादे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो युवा नहीं है, वो भी तो बगैर रगड़ाई के आराम से उस जगह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। होगा और 5 बजे एबीपी न्यूज का 5 बजे का शो कौन करेगा? ये आप, आपके एडिटर, आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करने लगेगी?
नहीं, तो नहीं, हमारे कांग्रेस- यहाँ जिसको जो पद मिल एक रहा है सेकेंड, उसके बारे में आप लोग ABP चिंता मत न्यूज के करिए। आपने 5 बजे मानेसर का की बात शो- कही थी, उसका मैं जवाब मेरे देती पिता हूँ। एडिटर नहीं है, मेरे पिता की उसका कंपनी मैं नहीं जवाब- है अगर आप एबीपी जवाब न्यूज। लेना चाहती हैं तो हमारी ले लीजिए अच्छी जवाब खासी मानेसर का। रगड़ाई हुई है, बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं किसी गांधी परिवार से नहीं बाकी हूं कि लोगों की 5 भी बजे बहुत का शो रगड़ाई मुझे हुई मिल है। गया आप- है। क्या बात, ये बात है। किसी की रगड़ाई पे ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपसे ये आप सवाल किसी पूछ की रही हूँ रगड़ाई पे सुप्रिया सवाल श्री ने। मत उठाइए। आप नहीं, जो- आप अरे भाई आप ही आपका लोग जो हिदायत दे परिप्रेक्ष्य रहे हैं है, उस ना। पे बात करिए। आपका अशोक जो गहलोत- परिप्रेक्ष्य है, उस पे बात करिए। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं ना कि मानेसर आज की बात की युवा सुनना- पीढ़ी सोने के चाकू से खाती है, अंग्रेजी बोलती है, तो ये सिर्फ सचिन पायलट पर सूट करता है या बाकी और भी नेता हैं आपकी पार्टी में? समझ रहे हो ना? और मैंने याद दिलाया कौन हो सकते हैं वो, कौन सबसे ज्यादा अंग्रेजी मुझे लगता बोलता है है। सचिन पायलट पे सूट करता है और उन्होंने उसके बारे में कहा है। मुझे लगता है सचिन पायलट जी के बारे में कहा गया है और वही उसका कॉन्टेक्स्ट रखिए। आप बात को तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास भी मत मैं करिए। दर्शकों पर मानेसर की छोड़ती बात हूँ पर ये अगर बात। आप सुनना चाहती हैं, क्योंकि मैं आपने सवाल दर्शकों पूछा पर था, उसका छोड़ती हूँ जवाब ये मैं दे बात देती हूँ कि कौन मैं है मानेसर युवा का जवाब जिसके लिए आपको दे इतनी देती मेहनत की जा रही है। अच्छी कौन बात है है। वो युवा जिसकी बगैर मेहनत बिल्कुल। के और इतने सारे हाँ, कुछ फेलियर्स बातें के दर्शकों पर छोड़ दिया बावजूद उस करिए। मुकाम पर पहुंचा दिया जाता है और ये शब्द रगड़ाई सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट जैसे युवा नेता पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपका रुख करती हूँ और जरा ये कुछ बताइए कि चीजें वाकई वैसे भी क्या आपको आप दर्शकों लोग पे छोड़ देनी चाहिए। हाँ तो छोड़ दी ना, छोड़ दी वो दर्शकों पर और वोटर्स आप पर लोग भी। जज सुप्रिया ज्यूरी श्री। और जो जजमेंट बन सुधांशु जाते हैं ना, त्रिवेदी। वो मत किया करिए। अच्छा, सुधांशु आप मॉडरेटर इतना बन के परेशान रहिए क्यों हो शो पे। रही हैं? भाई मैं तो व्याख्या जानना चाह रही थी ना कि किसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल क्योंकि आप किया। गलत युवा बात कर कौन रही है हैं। आपकी पार्टी आपने में? मुझसे मानेसर पे सवाल पूछा, जब मैं मानेसर मानेसर पर पे नहीं, जवाब देने लगी, आपको आपने- जवाब नहीं आपने- चाहिए, आपके फेडर्स डाउन हो जाते हैं। सुप्रिया मैं श्री आप मानेसर पे इतना जवाब पर्सनल देना क्यों ले चाहती रही थी, है इस आपको चीज क्यों को? नहीं जवाब किस देने बात दिया पर इतना मुझे? पर्सनल ले रही है? युवा नेता नहीं है क्या? आप नहीं, because गांधी I was परिवार की answering। प्रियंका गांधी, मैं राहुल मानेसर गांधी पे युवा जवाब नेता देने नहीं की है आपने क्या? मुझे जवाब नहीं देने दिया। आप मुझे बोल दीजिए नहीं, तो नहीं, मैं मान नहीं। जाऊंगी कि नहीं है युवा, वो बुजुर्ग है ऐसा पार्टी नहीं है, के। रूबिका जी, मैं एक मिनट। पुराण है, गीता है, रामायण है। गीता है, शिव पुराण है, रामायण है। आप ये कह रही हैं 7 समंदर पार जाकर देश की हर संस्था पर सवाल उठाना, देश चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे अलग अलग संस्थाएं हैं, और कहना कि देश के सरकार वो देश विरोधी हो गई है, इस तरह के बयान देना। आप देश को डिस्टेबलाइज करने वाली जो ताकतें हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, राहुल गांधी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और आप हर संस्था को डिफेम करेंगे, डिमीन करेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे। मेरे शब्द नहीं, जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा के शब्द। डिफेम, डिमीन एंड डिस्क्रेडिट इंडिया, ये आपका एजेंडा हो गया है क्या? इसका सवाल चुप साली। बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।